दोस्तों मेरे पास ना रिलेशनशिप एडवाइस के लिए बहुत सारे डीएम आए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं सवालों के जवाब में बहुत एक क्विक वीडियो में बताऊंगी आपको। तो एक सबसे कॉमन सवाल मेरे पास बुज़ुर्गों का है कि उनको शादीशुदा स्त्री से प्रेम है, उनको शादीशुदा स्त्रियां पसंद आती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर स्त्री शादीशुदा है और उसकी अपनी गृहस्थी है, बच्चे हैं, पति है, वो अपनी गृहस्थी में खुश है ना, तो आप थोड़ी दूरी बना कर रखिए और इस रिश्ते को सीरियस मत करिए, क्योंकि अगर आप उसकी खुशहाल ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं तो इसको मैं प्रेम नहीं मानती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेम्परेरीली हमें कुछ किसी की चीज़, किसी की बात पसंद आ जाती है, तो हमको ये लगता है कि अरे काश ऐसी स्त्री मेरी ज़िंदगी में होती या कोई ऐसा पुरुष हमारी ज़िंदगी में होता, ये हमको लगता है। लेकिन वास्तव में ना ये ठीक नहीं है। आपको अगर सचमुच प्रेम है तो आप एक तरफ़ा रिश्ता रखिए, वो सम्मान का रिश्ता रखिए, आप उनकी कदर करिए, हृदय में उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट रखिए और जितना हो सके उनको ब्लेसिंग दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। एक दूसरा सवाल है दोस्तों, डिप्रेशन। लड़के लड़कियों का इतना मैसेजेस मेरे पास है कि वो किसी का 6 महीने में ब्रेकअप, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में, और वो बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन में आप इसलिए हो क्योंकि आपने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी बना रखा था। तो जब वो ज़िंदगी ही आपकी ज़िंदगी से चली गई है तो खुद को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि जो आपको लात मार कर चला गया है, आप उस ज़िंदगी को लात मार दो जिसमें वो शामिल था, क्योंकि जिसको आपका ख्याल नहीं है वो आपसे प्रेम क्या करेगा। वो प्रेम नहीं था, वो कुछ और था, वो आपका बुरा वक्त था, ये सोचकर आप उसको भूलने की कोशिश करो और अपनी लाइफ को संवारो, अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपने ऊपर ध्यान दो। और फालतू जिसको टाइम रहता है ना, जो बैठकर सिर्फ सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, वही डिप्रेशन में जाता है। अगर आपके पास सचमुच समय है ना, तो आप उसको अपने किसी ज़रूरी काम में लगाइए, खुद को व्यस्त रखिए और अपने आप को अपनी किसी हॉबी के साथ खुश रखने की कोशिश करिए। भूल जाइए उन लोगों को जिनको आपकी परवाह नहीं है, जिनको आप के साथ रहना ही नहीं है। उनके बारे में सोच करके और अपनी ज़िंदगी, अपना समय सब खराब करके खुद को हराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप भी आगे बढ़िए और अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखिए और देखिए ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, अच्छा ही होगा। तो कोशिश करिए कि अपने आप को अच्छी चीज़ों में व्यस्त रखें। और तीसरा सवाल एक बड़ा कॉमन है, वो ये है ना कि लोगों को मुझसे बात करनी है, चैटिंग करनी है। बहुत सारे लोग डीएम में मैं देखती हूँ ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल करते हैं। मैं नहीं करूँगी बात, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कितने लोगों से बात कर पाऊँगी या किसको मैं चैट कर पाऊँगी। मेरी भी अपनी गृहस्थी है, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। और मैं बस इतना कहूँगी कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि चैटिंग करनी है आपसे या दोस्ती करनी है, तो दोस्ती आप उनसे करिए जिससे आप सामने मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं, वो बेहतर होगा। क्योंकि हम भी बहुत बहुत मुश्किल से समय निकाल कर हम वीडियो बना पाते हैं, हमारी भी अपनी गृहस्थी है, हम भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो अगर आपके पास इतना वक्त सचमुच है खाली, तो आप कुछ अच्छा सीखिए और आप उस वक्त को अपनी ज़िंदगी ठीक करने में लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको चाहते हैं आपकी किसी भी तरह का कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बना कर लाऊं, या कोई ऐसी रिलेशनशिप एडवाइस आपको चाहिए, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मैसेज में लिख दो कि आपको किस तरह का वीडियो बनवाना है, तो मैं उस पर समय मिलते ही ज़रूर वीडियो बना करके लेकर के आऊँगी। तो और मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी, कि आप लोगों ने बहुत कम समय में ही मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो बहुत हृदय से आभार है आपका। थैंक यू सो मच। और अगर फिर से कुछ ऐसे सवाल आएंगे ना, तो मैं उसके जवाब के साथ एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी।